ओम परमात्मने नमः। संख्या निरूपणम। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्यवृत्ति एकत्वादि परार्ध पर्यंता एकत्वा नित्यम अनित्यंश्च नित्यगतम नित्यम अनित्यगत अनित्यम द्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव च। एकत्व द्वैत्व आदि व्यवहार के हेतु को संख्या कहते हैं। वह पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में रहता है। वह संख्या 1 से लेकर परार्ध तक होती है। एकत्व के 2 भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्य परमाणु आदि के रहने वाला एकत्व नित्य होता है और अनित्य कार्य द्रव्य के में रहने वाला एकत्व अनित्य होता है। द्वित्व आदि तो सर्वत्र अनित्य ही माने जाते हैं। 24 गुणों में संख्या 5वां गुण है। अब उसका लक्षण बताते हैं कि एकत्वादि व्यवहार हेतु 1, 2 आदि जो व्यवहार अथवा यह 1 है, ये 2 है, और ये 3 है आदि का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का जो असाधारण हेतु है अर्थात असाधारण कारण उस संख्या नामक गुण कहते हैं। अथवा गणना गिनती के व्यवहार के का असाधारण कारण ही संख्या नामक गुण है। मूल में पठित हेतु शब्द असाधारण कारण का वाचक है। हेतु शब्द को न रखा जाए तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर हेतु का अर्थ असाधारण कारण है और एकत्व आदि व्यवहार का साधारण कारण कालिक संबंध से काल भी बनता है। पहले भी कहा जा चुका है कि समस्त जन्य वस्तुओं का साधारण कारण काल ही है। सर्वत्र कालिक संबंध है। हेतुपद के न देने पर एकत्वादि व्यवहारत्वम इतना मात्र लक्षण होगा। ऐसा होने पर व्यवहारतः शब्द प्रयोग कहने के कारण तादृश्य शब्द प्रयोग में लक्षण जाएगा, न कि काल में। वस्तुतः हेतुपद असाधारण कारण परक है। यहाँ पर असाधारण पद मात्र देने से और कारण पद न देने के एकत्वादि व्यवहार असाधारणवत् एकत्वादि व्यवहार वृत्ति असाधारण धर्म में लक्षण चला जाएगा। एतदर्थ कारण पद भी देना आवश्यक है। काल में संख्या का लक्षण न चला जाए, इसलिए असाधारण कारण का वाचक हेतु शब्द को देना अनिवार्य है। हेतु पद के कारण असाधारण अतिव्यक्ति हेतु पद के कारण अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि काल असाधारण कारण नहीं है अपितु असाधारण कारण है। यदि केवल व्यवहार हेतु संख्या इतना ही लक्षण करते तो एकत्वादि न देते तो व्यवहार के हेतु विषयक संबंध में अयम घटः अयम पटः इत्यादि में घट पट भी हो जाते हैं। घट पट आदि की संख्या का लक्षण न चला जाए, एतदर्थ एकत्वादि पद देना आवश्यक है। 1, 2, 3
आदि के व्यवहार के असाधारण कारणभूत संख्या का आश्रय बताते हैं, अर्थात वह संख्या किन किन द्रव्यों में रहती है यह बता रहे हैं। सा वह संख्या पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में रहती है। एकत्वादि परार्ध पर्यंता वह संख्या 1 2 3 आदि से परार्ध तक जाती है। एकम 10 शत 100 सहस्त्र हजार अयुध 10,000 लक्षम लक्ष नियुक्तम 10 लाख कोटि करोड़ अर्बुद 10 करोड़ वृंदम अरब खरवह खरब निखरवह 10 खरब संख्य शंख पद्म पद्म सागर सागर अंत्य अंत्य मध्य परार्ध परार्ध वह संख्या है। यह संख्या की भारतीय गणना गणित शास्त्र में प्रसिद्ध है। एकत्व संख्या के भेद बताते हैं। एकत्वम संख्या नित्यम अनित्यम के भेद से 2 प्रकार की होती है। नित्य आकाश काल दिक् में वह संख्या नित्य है और अनित्य पदार्थ घटपट आदि में वह एकत्व संख्या अनित्य है, क्योंकि जिस आश्रय में वह एकत्व संख्या रह रही है वही अनित्य है, तो आश्रय भी अनित्य रहेगा। एकत्वादि द्वैत्वादि द्वैत संख्या अर्थात 2 से परार्ध पर्यंत की संख्या सारी संख्या अनित्य ही है, क्योंकि द्वैत आदि सर्वत्र अपेक्षा बुद्धि में होने के कारण यह एक घड़ा यहाँ एक घड़ा, अतः ये 2 घड़े हैं। इस तरह से नानात्व की बुद्धि ही अपेक्षा बुद्धि है। अपेक्षा बुद्धि का अर्थ अपेक्षा ज्ञान है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान ही है। वह संख्या द्वैत आदि संख्या की उत्पत्ति में हेतु है। इति